अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक हम सब के लिए ये महीना रहमतों वाला और बरकतों वाला बनाए, आमीन सुम आमीन। तो आज का करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। और इस दफ़ा ना रमज़ान इतना डिफरेंट शुरू हुआ। पहले रोज़े कोई दावत आ गई थी तो हम लोग चले गए थे, और नेक्स्ट डे फिर जुम्मा था, तो बस यही प्लान किया कि सहरी भी बाहर ही कर लेंगे क्योंकि किसी के घर में कुछ बना हुआ ही नहीं था। तो इसलिए हम लोग जो है अलगद पे आए थे निहारी खाने के लिए, क्योंकि यहाँ की निहारी बेस्ट होती है। और इस दफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी। साथ में रोटियाँ भी बहुत ही गरम गरम मज़े की थी। साथ में हमने लस्सी इंजॉय की, और मेरे बेटे साहब जो है वो सहरी तक जाग रहे थे। तो जुम्मे के दिन भी हमारी इफ़्तार की दावत आई हुई थी। और बस यही होता है कि जब भी इफ़्तार बाहर करनी होती है तो हम लोग जो है ना, हम लड़कियां अपने घर के काम खोल के बैठ जाती हैं, भले एक्स्ट्रा ही क्यों ना हो। मेरे पास कोई कपड़े तो थे नहीं वॉश करने के लिए। मैंने सोचा डोर मैट्स बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, इन्हीं को वॉश कर लेती हूँ। और मैं अपने बेटे के लिए हैवी सा नाश्ता रेडी करी थी, पराठा बना रही थी, साथ में मैंने कबाब फ्राई कर लिया था। क्योंकि इफ़्तार पे जाते हैं तो आहिल बिल्कुल भी ना किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता है इफ़्तारी में, तो स्पेशली ना फ्रूट्स ना ही कोई दूसरी आइटम। लेकिन मेरे बेटे साहब ने इतनी मुश्किलों से थोड़ा 2-4 बाइट्स खाए कबाब के और फिर उसने छोड़ दिया। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी शक्कर डाली और जितना थोड़ा बहुत खा सकता था ना, पराठे के साथ उसको मैंने शुगर खिलाई। बच्चा आपका जिस एज में भी हो, स्ट्रगल आपको हर फेस में करनी होती है, भले वो न्यू बॉर्न हो, भले वो टॉडलर हो या एडल्ट ही क्यों ना हो। तो थोड़े बहुत से काम करने के बाद बस इफ़्तार का टाइम होने ही वाला था। जल्दी जल्दी से हम लोग रेडी हुए, और क्योंकि आज फ्राइडे था ना, तो अच्छा से रेडी होने को दिल चाह रहा था। आहिल को भी मैंने जो है ये कंगूरा पहनाया था। आई होप सो कि मैंने सही वर्ड प्रोनाउंस किया हो। कंगूरा ही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं। खैर, जितने भी इसके पास शलवार कमीज़ है ना, वो सारे इसको गिफ्ट्स मिले हुए हैं। मुझे तो कभी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर पहनने में ही नहीं आते रमज़ान के अलावा और ईद की सुबह के अलावा। और बस हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए थे तकरीबन रोज़े से 10 मिनट पहले। इस दफ़ा हम सब फ्रेंड्स ने जो है इफ़्तार की दावतें बाहर ही रखी हैं, मतलब रेस्टोरेंट पे ही रखी हैं। तो आज हम लोग आए थे मतम आहद, और यहाँ का ना सब कुछ बहुत ही मज़े का था। स्पेशली इफ़्तार स्प्रेड बहुत ही अच्छे से अरेंज किया हुआ था। क्रीम चाट थी, चना चाट थी, समोसे पकोड़े और पेरी बाइट्स भी थी, और सब कुछ बहुत ही मज़े का था। रेस्टोरेंट में इफ़्तार करना इज़ लाइक आपका मुंह रुकता नहीं है। पहले आप इफ़्तार करते हो, फिर आप चाय पीते हो, फिर आप खाना खाते हो, फिर आप चाय पीते हो। कोई ब्रेक नहीं है, क्योंकि ये आपका घर नहीं है ऑब्वियसली। थोड़ी देर में ही बस खाना भी खुल गया था, और इनका बारबेक्यू वॉज सो डिलीशियस। मतलब आज के खाने की जो हाईलाइट थी वो बारबेक्यू था। तो यहाँ पे बस मैंने अपनी प्लेट बनाई और खाना शाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद हम लोग ना करीब में ही एक मॉल है अलमरूज, यहाँ पे आ गए थे। नीचे जो हाइपर मैक्स है ना, यहाँ पे काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। ये 6 प्लेटें 500 पैसे की थी, और कुछ आइटम्स इवन 99 पैसे में भी थे। जितनी मैंने चीज़ें ली हैं वो सारी 350 में ली हैं। ये इयररिंग्स मुझे समझ आ रही थी तो मैंने ये दोनों ले ली 350 पैसे में ईच। और वाइप्स लेने थे मुझे। शीट मास्क जो है ये भी काफ़ी अच्छे थे, और बहुत चीज़ों में वैरायटी थी और बहुत ही कम प्राइजेज़ में थी। ये जो बास्केट है ना येलो वाली, ये 99 पैसे की थी। इस दफ़ा तो बैक टू बैक रोज़े बाहर ही खुल रहे हैं, और अजीब भी लग रहा है कि एक भी रोज़ा अभी तक घर नहीं खोला था, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल सी फीलिंग आती है। बाहर रहते हुए आपके इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बन जाएं तो ये भी बहुत ही बड़ी बात है। तो आज भी हम लोगों को इफ्तार की इनवाइट मिली हुई थी, तो इसीलिए बस हम आ गए थे अल नूर पे। और माशाल्लाह से आज का इफ्तार स्प्रेड तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लग रहा था। जो हाईलाइट थी ना आज की इफ्तार में, वो ये चना चाट थी। तो आज का रोज़ा भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा गुजरा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आहिल को जो शलवार कमीज़ इसके पड़े हुए ना पिछले रमज़ान के, वो सारे के सारे जो है एक के बाद एक पहनने में आ रहे हैं। तो इस बात की खुशी अलग ही है। खैर, हमने बस खाना शाना खाया, और एक फ्रेंड ने मेरी आहिल के लिए गिफ्ट भी दिया था, और ये शलवार कमीज़ ही थे। जब भी आहिल को गिफ्ट्स मिलते हैं तो वो शलवार कमीज़ ही मिलते हैं, क्योंकि मैं तो ख़रीदती नहीं हूँ, तो उसको इसी तरह से ना गिफ्ट्स मिल जाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे ड्रेसेस हैं, लेकिन साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, इस ईद पे तो नहीं आएंगे इसको। और लेके भी वो पाकिस्तान से आई हुई हैं, तो चेंज भी नहीं हो सकता साइज़ वगैरह। बट खैर, नो इश्यूज़, क्योंकि बड़ी चीज़ हो तो फिर भी आप इंतज़ार कर सकते हो, लेकिन अगर छोटी आ जाए तो प्रॉब्लम होती है। खैर, मेरी रमज़ान रूटीन तो आजकल कुछ इसी तरह से चल रही है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ घर की वीडियोस भी शेयर करूँगी रमज़ान की। तो बस ये वाला व्लॉग यहीं एंड करूँगी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। व्लॉग पसंद आए तो आपने करना है इसको लाइक। बाय।